अच्छा बेटा, कब से आपके पेट में दर्द है? डॉक्टर साहब दूसरी बार हो रहा है। 20 दिन पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन आज बहुत ज्यादा पेट में दर्द है। कोई चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे? नहीं डॉक्टर साहब, चक्कर वगैरह नहीं आ रहे। कोई बात नहीं बेटा, आप परेशान मत हो। सुबह खाया क्या था? सुबह तो मैंने चाय के साथ बिस्कुट खाए थे। बिस्कुट? ये देखिए, ये बिस्कुट वाला डब्बा ना एक्सपायरी हुआ पड़ा है। लिए कहाँ से थे आपने? मेरे भाई की दुकान है, वहाँ से उठाए थे। इसको फूड पॉइजन हुआ है। भाई साहब, इसकी वजह आपको भी पता है। डॉक्टर साहब ऐसी क्या वजह है? वजह ये है बेटा कि आपको फूड पॉइजन हुआ है। मैं कुछ दवाई लेकर दे रहा हूँ, आपको परहेज करना होगा। घर की चीजें कुछ नहीं खानी होगी। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? दूसरे डॉक्टर कहते हैं कि बाहर की चीजें ना खाया करो, और आप कहते हैं घर की चीजें ना खाया करो। इसका क्या मतलब है? सही कहते हैं बाकी डॉक्टर भी कि बाहर की तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। आपको इसलिए घर की चीजें ना खाने का कह रहा हूँ कि आपके भाई की दुकान पर जो भी सामान पड़ा है ना, उनमें से बहुत सारा सामान एक्सपायरी है। सुबह भी मैंने इसको कहा, इस तरह का सामान जो भी आपसे ले जाते हैं ना, वो भी बीमार होंगे, और आपके घर में जो इस तरह का सामान यूज होता है, आपके घर वाले भी बीमार होंगे। लेकिन इसने बोला कि हम घर में भी यूज करते हैं। हाँ भाई साहब, आप भी यूज करो ना। सब ले जाते हैं, इन्हें हम घर में भी यूज करते हैं। एक्सपायरी के बाद किसी भी फूड को खाना जहर पैदा करता है, और आपके भाई की गलती की सजा आपको मिली है। सॉरी डॉक्टर साहब, आज मुझे समझ आ गई है, जिन पैसों की लालच में आकर हम दूसरों का नुकसान करते हैं, उसकी सजा किसी न किसी सूरत में हमें भी जरूर आकर मिलती है। शुक्र है आपको अपनी गलती की समझ आ गई है, वो भी इसलिए कि जब आपका भाई बीमार हुआ है। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, जब इंसान के खुद के ऊपर आती है ना, तब उसे समझ आती है। ठीक है, मैं कुछ दवाई लेकर दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ना इस चीज का ख्याल रखना, ऐसा कोई भी काम मत करना जो दूसरों को नुकसान पहुँचाए। सही कहा डॉक्टर साहब आपने। अपने फायदे या लालच के चक्कर में ऐसा कोई भी काम मत करें जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। एक बात याद रखें, जैसा करोगे एक न एक दिन आपके साथ भी वैसा ही होगा।